ओके, कल हम लोगों ने लास्ट डे बेटा हम लोगों ने जो टॉपिक पढ़ा था याद होगा आपको, हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, याद है ना आपको? हम लोगों ने हाइब्रिडाइजेशन का टॉपिक पढ़ा, ये 3 डेज से चल रहा है। फर्स्ट डे हम लोगों ने देखा कि व्हाट इज मेंट बाय हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन है क्या? द प्रोसेस ऑफ इंटरमिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल which have different shape and different energy. When they overlap to each other, they form same energy and same shape orbital. These orbitals are called hybrid orbital, and this phenomena is called hybridization. हाइब्रिडाइजेशन की हम लोगों ने बच्चों 3 टाइप्स को डिस्कस किया। फर्स्ट जो टाइप थी जिसे आप लोगों ने पढ़ा, क्या पढ़ा था? फर्स्ट टाइप जो होती है हमारी कौन सी होती है? sp3 हाइब्रिडाइजेशन। sp3 हाइब्रिडाइजेशन में हमने 3 एग्जांपल्स पढ़ी थी। नंबर 1 एग्जांपल मैंने आपको दी थी मीथेन की। सेकंड वैसे मैंने एक और दी थी एग्जांपल, याद होगा, इथेन की। इथेन का फॉर्मूला C2H6 होता है। बुक में इथेन की एग्जांपल अवेलेबल नहीं है, लेकिन मैंने आपको बताई थी। उसके बाद फिर मैंने एग्जांपल दी थी अमोनिया की, और लास्ट एक एग्जांपल दी थी आपको वाटर की। तो इन तमाम एग्जांपल्स में कौन सी हाइब्रिडाइजेशन होती है? हाइब्रिडाइजेशन sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है। फिर उसके बाद लास्ट टाइम हम लोगों ने पढ़ी sp2। sp2 का मतलब इसमें 1s और 2 की एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में एक दूसरे के साथ ओवरलैप करते हैं। उस हाइब्रिडाइजेशन को हम क्या कहते हैं? sp2 हाइब्रिडाइजेशन। और उसमें नंबर ऑफ हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल कितने बनेंगे? 3 बनते हैं। 3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल को जैसे हम आपस में एक दूसरे के साथ ओवरलैप करते हैं तो ट्राइगोनल शेप बनती है। उसमें एग्जांपल आपने किसकी पढ़ी थी? इथीन की और BF3 की। BF3 क्या चीज होती है? बोरॉन ट्राइफ्लोराइड की। इसलिए आपने बड़ी गौर से चीज सुनी है। अब बच्चे कहते हैं कि सर इसको याद कैसे करना है, इसको हम रिटर्न कैसे करेंगे? याद करने में बच्चों को में बहुत सारी थ्योरी लिखी हुई है। जरूरी नहीं है कि आपने सारी थ्योरी A to Z करनी है। जो आप देखो, अगर आ जाता है व्हाट इज मेंट बाय हाइब्रिडाइजेशन एंड एक्सप्लेन sp2 हाइब्रिडाइजेशन, तो सबसे पहले आप हाइब्रिडाइजेशन की डेफिनेशन लिख देंगे और फिर sp2 की हेडिंग देंगे। sp2 की डेफिनेशन लिखी, 1s 2p एटॉमिक ऑर्बिटल बनाए, उसके 3 अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, 3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल शो करवाए। उसके बाद फिर आप उसकी एग्जांपल देंगे इथीन की और BF3। इथीन की हेडिंग देंगे, उसका फार्मूला लिखेंगे, कार्बन की ग्राउंड स्टेट, एक्साइटेड स्टेट, ठीक है। उसके बाद उसके इलेक्ट्रॉन्स, उसके बाद अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, उसके लूप्स, शेप। उसके बाद आपने उसकी शेप बनाने के बाद उसमें सिग्मा बॉन्ड बनाने कितने बने हैं, पाई बॉन्ड कितने हैं, उसका बॉन्ड एंगल क्या है और उसकी ज्योमेट्री क्या है, और एंड में दोबारा से उसका क्या बना देंगे? स्ट्रक्चर। तो ये चीजें लिखना कंपल्सरी है। इनमें से अगर कोई चीज मिस कर दी तो नंबर कैंसिल हो जाएंगे। इनमें से कोई भी चीज आपने मिस नहीं करनी। और थ्योरी को अपनी आप ऑन वर्डिंग में लिख सकते हैं। ये जो सारा काम आप लोगों ने कर लिया, तो इन तमाम चीजों को थ्योरी में अपनी ऑन वर्डिंग में लिख सकते हैं, नो इशू। लेकिन ये चीजें मिस नहीं होनी चाहिए। आज जो बच्चों हमारा न्यू पार्ट टॉपिक है केमिकल बॉन्डिंग का चैप्टर हमारा चल रहा है। केमिकल बॉन्डिंग, केमिकल बॉन्डिंग का ये जो चैप्टर है आपका चैप्टर नंबर 6, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, वेरी वेरी लॉन्ग चैप्टर इन केमिस्ट्री। ठीक है, चैप्टर नंबर 6। इसमें हमारा जो टॉपिक है आपका sp हाइब्रिडाइजेशन। इस तरह नेम से रिप्रेजेंट किया जा रहा है तो sp हाइब्रिडाइजेशन। इसमें होगा क्या? इसके अंदर 1s और 1p एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में एक दूसरे के साथ ओवरलैप करते हैं। s की शेप क्या होती है? स्फेरिकल। ये आपके पास s की शेप है और p
जो डबल आई शेप है, डबल किसकी शेप है? पी की। जैसे आप इस एस को पी के साथ आपस में एक दूसरे के साथ ओवरलैप करेंगे, ये इसकी ओवरलैपिंग भी शो कर रहे हैं, और आफ्टर ओवरलैपिंग इस तरीके से ऑर्बिटल की फॉर्मेशन क्या है? ऑर्बिटल। इस एस ऑर्बिटल की शेप कैसी है? स्फेरिकल। कैसी शेप है? स्फेरिकल। ये पी ऑर्बिटल है, पी ऑर्बिटल। इस पी ऑर्बिटल की शेप डबल डबल डालाइक शेप। डबल जो है एक्स एक्सिस में भी होता है, वाई में भी होता है और जी एक्सिस में भी होता है। जैसे एस को डिग्री हो रहे इससे ओके सर, आप शुरू हम लोग बच्चों डिस्कस करते थे एसपी हाइब्रिडाइजेशन। मैंने भी आपको बताया कि 1s and 1p atomic orbital overlap and it is converted into there are two hybridized orbital। मैंने वन शो लेकिन बनेगी हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल की फॉर्मेशन होगी। इसमें बच्चों हम लोग जो एग्जांपल डिस्कस कर रहे हैं इथाइन की। इथाइन का मॉलिक्यूलर फार्मूला C2H2 होता है, ठीक है। अब इसकी ग्राउंड स्टेट देखें, कार्बन 6 और 12, 1s2 2s2 2px 2py और 2pz। आपको पता है कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 6 होता है। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 + 2 क्या हो गया? 4 5 और 1 6। इस स्टेट को मैंने क्या कहा? ग्राउंड स्टेट। ग्राउंड स्टेट इज रिप्रेजेंटेड बाय GS, ग्राउंड स्टेट। ये तो स्टेबल है। यहां से 1 इलेक्ट्रॉन जंप करके 2pz में मूव करता है अकॉर्डिंग टू बॉन्ड्स रूल। अकॉर्डिंग टू बॉन्ड्स रूल 2s1 2px 2py और 2pz। देखो इसके बाद 2 इलेक्ट्रॉन थे, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से जंप करके इसके बाद 0 था तो इसका एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गया। हमारी कौन सी हाइब्रिडाइजेशन है? sp। sp में क्या होगा? इन्वॉल्वमेंट किसकी होगी? 1s और 1p। जब बच्चों 1s और 1p आपस में एक दूसरे के साथ ओवरलैप करेगा तो नंबर ऑफ हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल 1 1 2 बनेंगे, जिसकी वजह से इसको मैं 2sp हाइब्रिडाइजेशन भी कह सकता हूं। और ये जिसको मैं सर्कल कर रहा हूं, ये जिसको मैंने इस तरह हाईलाइट किया, ये दोनों क्या हैं? अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है जो हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे। क्लियर? क्योंकि हमारी हाइब्रिडाइजेशन कौन सी टाइप पर है? sp। हमारी रिक्वायरमेंट ही क्या है? 1s होगा और 1p होगा। अब हम इसकी पिक्चर देखते हैं। अब गौर से जरा आपने सुना है, ये x एक्सिस के नाम 2p है, ये 2p
वाई, ये बच्चों क्या है 2p z, ये 2p x x एक्सिस, ये 2p y और ये 2p z। क्लियर होगी बात? 2px, अब ये जो y और z अनहाइब्रिडाइज्ड है, y और z क्या है अनहाइब्रिडाइज्ड, इन अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स को मैं शेड कर देता हूं ताकि आपको हाइब्रिडाइज्ड और अनहाइब्रिडाइज्ड में डिफरेंस पता चले। ठीक है, 2py और z ऑर्बिटल को मैंने बच्चों इस तरीके से शेड कर दिया है ताकि आपको इन दोनों के अंदर डिफरेंस भी पता चल जाए। ठीक है, अच्छा यहाँ पे हाइड्रोजन अटैच होगा और एक हाइड्रोजन यहाँ पे अटैच होगा। अब स्टूडेंट्स इन दोनों ऑर्बिटल्स को, अब ये जो मैंने डायग्राम बच्चों ड्रॉ की, इन दोनों ऑर्बिटल्स को जैसे हम आपस में एक दूसरे के साथ ओवरलैप करेंगे, आपको एक चीज याद होनी चाहिए, मैंने बताया था हेड टू हेड ओवरलैपिंग से कौन सा बॉन्ड बनता है, सिग्मा बॉन्ड। हेड टू हेड ओवरलैपिंग से कौन सा बॉन्ड बनेगा बच्चों, सिग्मा बॉन्ड। और जो साइड बाय साइड ओवरलैपिंग होती है जिसे कहते हैं पैरेलल ओवरलैपिंग, उससे कौन सा बॉन्ड बनता है, पाई बॉन्ड। अब इन दोनों को जैसे मैं एक दूसरे के साथ ओवरलैप करता हूं, इसको हम करेंगे, एरो मैंने यहाँ पे शो किया, इनको जैसे हम आपस में एक दूसरे के साथ ओवरलैप करेंगे, इसकी शेप मेरी इस तरह नहीं बनेगी, क्योंकि एक्स एक्सिस है, ये वाई है, ये सी है, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये सी एक्सिस। जो अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल था मैंने उसको क्या किया है, शेड कर दिया है। इसके भी अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल को यहाँ पे हमने शेड किया ताकि डिफरेंस आपको पता चले कि 2pc को 2pz के साथ आपने इस तरीके से ओवरलैप किया। यहाँ पे एक हाइड्रोजन, यहाँ पे ये दूसरा हाइड्रोजन। अब गौर करें 2py है, ये इस 2py की y के साथ ओवरलैपिंग अबव भी है बिलो भी। ठीक है, ये 2pz के साथ जो ओवरलैपिंग है। ठीक है, अब इसमें 2py की y के साथ ओवरलैपिंग से कौन से बॉन्ड की फॉर्मेशन हो रही है, पाई बॉन्ड। हेड टू हेड ओवरलैपिंग से इसकी फॉर्मेशन होगी सिग्मा बॉन्ड। हेड टू हेड ओवरलैपिंग से इसकी फॉर्मेशन होगी सिग्मा बॉन्ड। अब अगर आप इस स्ट्रक्चर में देखें तो कितने सिग्मा कितने पाई बॉन्ड नजर आ रहे हैं, 1 2 एंड 3 सिग्मा बॉन्ड है और अबव एंड बिलो 1 काउंट होगा, अबव एंड बिलो 1 काउंट होगा। टोटल नंबर ऑफ पाई बॉन्ड, कितने पाई बॉन्ड नजर आ रहे हैं, 2 पाई बॉन्ड एंड 3 सिग्मा बॉन्ड। समझ आ रही बात? ठीक है, अब इसी को हम बच्चों कैसे लिख सकते हैं, इसके आगे मैं लिख देता हूं यहाँ पे, इस स्ट्रक्चर के बाद नेक्स्ट लिख रहा हूं सिग्मा बॉन्ड, कितने 3 सिग्मा बॉन्ड है और पाई बॉन्ड बच्चों कितने हैं, 2 पाई बॉन्ड। और इसी के स्ट्रक्चर को हम यूं भी तो लिख सकते हैं सी ट्रिपल बॉन्ड सी, एक हाइड्रोजन इस साइड पे एक हाइड्रोजन इस साइड पे। इसकी शेप का बच्चों नाम क्या होगा, स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन है ना, स्ट्रेट लाइन का बॉन्ड एंगल कितना होता है, 180। स्ट्रेट लाइन का बॉन्ड एंगल बच्चों कितना होता है, 180। और इसकी शेप का नाम क्या होगा, लीनियर। क्या नाम होगा, लीनियर। तो हम लिख लेते हैं इसका जो बॉन्ड एंगल है कितना होगा, 180 डिग्री और इसकी शेप का नाम बच्चों क्या होगा, लीनियर। शेप का नाम क्या होगा, लीनियर। इसमें एस कैरेक्टर कितना होगा, 50% एस कैरेक्टर है और 50% है पी कैरेक्टर। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज थी। ठीक है, अब देखो एग्जामिनर ये चीजें चेक करता है, थ्योरी आप अपनी वर्डिंग में लिख सकते हो, उसके बाद इनमें से मिस नहीं होना चाहिए किसी भी हाल में।
मैंने वंस अगेन मैं रिवाइज करवा रहा हूँ क्योंकि ये सेम एज इट इज सेम एग्जांपल आप सेकंड ईयर में भी पढ़ेंगे। सेकंड ईयर में चैप्टर नंबर 7 जब भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आप चैप्टर ईयर सेकंड ईयर में जाएंगे, हर कॉलेज में हर टीचर पहले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट करवाते हैं, वो 7 से स्टार्ट होगी। उसका सेकंड लास्ट टॉपिक आएगा हाइब्रिडाइजेशन। इसमें तो हम इनऑर्गेनिक एग्जांपल भी देख रहे हैं, ऑर्गेनिक भी सेकंड ईयर में और आसान हो जाएगा। उसमें सिर्फ कौन से एग्जांपल देखेंगे? ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक की जरूरत नहीं होगी। लेकिन फर्स्ट ईयर में ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक बोथ हमें देखनी है। मैंने क्या बच्चों बताया? sp हाइब्रिडाइजेशन जिसमें 1s 1p आपस में बॉन्ड होता है, जैसे 1s और 1p को ओवरलैप किया, ये ओवरलैपिंग दिखाई गई है, तो ये ऑर्बिटल की फॉर्मेशन हुई। लेकिन 1s 1p के आपस में कंबाइन होने से नंबर ऑफ हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल 2 बनेंगे। ओके, उसके बाद फिर मैंने इसकी एग्जांपल में लिखा इथाइन है, फार्मूला क्या होता है? C2H2 होता है, कार्बन 6 एंड 12। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर हम करते हैं 1s2 2s2 2px 2py 2pc 2 + 2 4 5 और 1 6, इस स्टेट में 0 आ गया। दिस इज कॉल्ड ग्राउंड स्टेट। ये तो स्टेबल था। यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जैसे जंप करेगा 2s1 फिर 2px 2py 2pg, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से जंप करके यहाँ जैसे आया उस स्टेट को क्या कहा? एक्साइटेड स्टेट। अब हमारा टॉपिक का नाम है sp। तो इसके अंदर रूल है 1s और एक s है और एक p आपस में ओवरलैप करके कितने नंबर ऑफ हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बना रहे हैं? 2। इन 2sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल को शो कर दें, एक हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल को यूं शो कर दें और एक को यूं शो कर दें। बेशक ये आपके पास 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल की फॉर्मेशन हो गई। ये जो 2py और 2pc नजर आ रहा है, ये दोनों क्या हैं? अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल जो हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे। फिर मैंने इसकी पिक्चर शो की। ये जो आपको नजर आ रहा है एक्स एक्सिस के लॉन्ग, वाई एक्सिस और ये सी एक्सिस, ये जो नजर आ रहा है एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और सी एक्सिस, जैसे हम इनको बच्चों आपस में एक दूसरे के साथ ओवरलैप करेंगे तो हेड टू हेड ओवरलैपिंग से किसकी फॉर्मेशन हुई? सिग्मा बॉन्ड की। और अबव एंड बिलो पैरेलल ओवरलैपिंग या साइड बाय साइड ओवरलैपिंग भी कह सकते हैं। पैरेलल और साइड बाय साइड ओवरलैपिंग से किसकी फॉर्मेशन हुई है? पाई बॉन्ड की। तो टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड 1 2 एंड 3 सिग्मा बॉन्ड बन गए और 2 पाई बॉन्ड बन गए। 3 सिग्मा बॉन्ड और 2 पाई बॉन्ड। इसी के स्ट्रक्चर को यूं भी ड्रॉ करना है, आपको लाजमी है, कंपलसरी है, इस तरह ड्रॉ करना है। इसकी शेप दिखाई गई है, इससे हमें पता चला ये लीनियर स्ट्रक्चर शो कर है और इसका बॉन्ड एंगल कितना है? 180। शेप का नाम क्या है? लीनियर। इसके अंदर s का करैक्टर बच्चों कितना होता है? 50% s करैक्टर है और 50% p करैक्टर है। मेरी बात समझ आ गई है? तो ये ऑलमोस्ट आपने सारा कुछ ही लिख दिया इसमें, ठीक है। उसके बाद इसकी एक और आपकी एग्जांपल इनऑर्गेनिक एग्जांपल। इनऑर्गेनिक एग्जांपल में हम देंगे बेरिलियम क्लोराइड की। व्हाट इज द फार्मूला ऑफ बेरिलियम क्लोराइड? क्या फार्मूला होता है बेरिलियम क्लोराइड का? BeCl2। मैग्नीशियम क्लोराइड की भी दे सकते हैं, लिथियम क्लोराइड की भी दे सकते हैं, कोई भी एग्जांपल दे सकते हैं। ये जितनी मैंने इनऑर्गेनिक एग्जांपल्स बताई सारी कौन सा स्ट्रक्चर शो करेंगी? लीनियर स्ट्रक्चर। बॉन्ड एंगल कितना होगा उनका? 180। शेप का नाम क्या होगा? लीनियर होगा, ठीक है। हम लोग देखते हैं बेरिलियम क्लोराइड। बेरिलियम क्लोराइड का फॉर्मूला BeCl2। इसमें आप लिथियम क्लोराइड Li कोई भी एग्जांपल दे सकते हैं, ठीक है। तो मैग्नीशियम क्लोराइड लिखते हैं MgCl2, ठीक है। कैल्शियम क्लोराइड CaCl2 एंड सो ऑन। कोई सी भी मर्क्यूरियस क्लोराइड HgCl2 भी ले सकते हैं। अब हम बेरिलियम के लिए देखते हैं एग्जांपल। बेरिलियम के लिए Be
बेरिलियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है? याद है बेरिलियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है? लिथियम के बाद आता है बेरिलियम, 4 होता है इसका। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 और आगे क्या आ जाएगी 2s2 2ph 2py और 2pc। एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से जंप करके यहाँ पे आ जाएगा 2py और 2pc में 0 0 आएगा। ये दोनों क्या है हाइब्रिडाइज 1s और 1p के आपस में कंबाइन होने से नंबर ऑफ हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल कितने बनेंगे? 2 बनेंगे। इसकी वजह से इस हाइब्रिडाइजेशन को भी क्या कहेंगे? 2sp हाइब्रिडाइजेशन। ओके जी। उसके बाद बेरिलियम के साथ जैसे 2 क्लोरो ग्रुप अटैच होंगे, 2 क्लोरो ग्रुप अटैच होंगे तो देन इसमें आपके पास यहाँ पे आप है बेरिलियम एक क्लोरो इस साइड का आ जाएगा और एक क्लोरो ग्रुप इस साइड का आ जाएगा। अब इसकी शेप देखकर आपको क्या नजर आ रहा है? इसकी शेप का नाम क्या होगा? शेप कैसी है? शेप का नाम क्या है? लीनियर। और इसका फिर बॉन्ड एंगल कितना होगा? लीनियर का बॉन्ड एंगल 180 डिग्री और एस करैक्टर इसमें भी 50% एस करैक्टर और बी भी कितना होगा? 50% होगा। ठीक है। मर्क्यूरियस क्लोराइड की एग्जांपल कुछ भी दे सकते हैं। एक ऑर्गेनिक और एक इनऑर्गेनिक देंगे, एक ऑर्गेनिक और एक इनऑर्गेनिक एग्जांपल देंगे। अब ओवरऑल रिव्यू में हमने 3 टाइप्स पढ़ी, sp3 sp2 और sp। sp3 में हमने एग्जांपल किसकी पढ़ी थी? मीथेन की, अमोनिया की और वाटर की। मीथेन के अंदर 4 बॉन्ड पेयर एंड नो लॉन पेयर, अमोनिया में 3 बॉन्ड पेयर एंड 1 लॉन पेयर, वाटर के अंदर 2 बॉन्ड पेयर एंड 2 लॉन पेयर। इस 109.5 डिग्री 109.5 डिग्री due to presence of lone pair bond angle will be shrink। bond angle जो है shrink हो गया और इसका bond angle 109.5 से reduce होकर कितना हो गया? 107 डिग्री। और वाटर के स्ट्रक्चर में 2 बॉन्ड पेयर हैं और 2 ही नॉन पेयर हैं। जब 2 बॉन्ड पेयर और 2 लॉन पेयर होंगे तो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ 2 लॉन पेयर बॉन्ड एंगल वो श्रिंक हो जाएगा। इसमें था 109 रिड्यूस होकर 107, एक लॉन पेयर का इसलिए 107 हो गया। इसमें तो 2 लॉन पेयर आ गए तो बॉन्ड एंगल 107 से भी रिड्यूस होकर कितना हो गया? 104.5 डिग्री। इसी टेट्राहेड्रल ट्राइगोनल पिरामिडल और इसकी शेप को हम क्या कह सकते हैं? बेंड शेप। क्या कह सकते हैं? बेंड शेप। इतनी बात समझ आ गई है? उसके बाद sp2 में sp2 एग्जांपल पढ़ी वो तमाम में सारे होते हैं। sp 4b C2H4 का की होती है ईथीन और एक एग्जांपल पढ़ी हुई है 3b C2H4 ईथीन। इसमें क्या था? 1s और 2p के वो आपस में कंबाइन किया तो 3 नंबर ऑफ हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल्स की फॉर्मेशन हुई। उसके बाद फिर हमने देखा डोनल शेप, फिर हमने इसकी ओवरलैपिंग की, हेड टू हेड ओवरलैपिंग बना, पैरेलल ओवरलैपिंग से पाई बॉन्ड बना। एक इसके अंदर अनहाइब्रिडाइज ऑर्बिटल था जिसने पाई बॉन्ड बनाया तो इथीन में टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड 5 सिग्मा बॉन्ड बने और 1 पाई बॉन्ड बना। शेप का नाम क्या दिया हमने? ट्राइगोनल। और इसका बॉन्ड एंगल कितना था? 120 डिग्री। कितना था? 120 डिग्री। उसके बाद फिर पे आ गए बोरॉन ट्राइफ्लोराइड। बोरॉन का एटॉमिक नंबर 5 होता है। इसकी ग्राउंड स्टेट एक्साइटेड स्टेट लिखी,
फिर फ्लोरीन एटम के लिए देखा, एक बोरॉन के साथ 3 फ्लोरो को अटैच किया और इसकी भी शेप कैसी बनी थी बच्चों, ट्राइगोनल शेप। और ट्राइगोनल शेप का बॉन्ड एंगल कितना पड़ा, 120। कितना था, 120 डिग्री। ठीक है, इसमें एस और पी कैरेक्टर थे, एस कैरेक्टर और पी कैरेक्टर हम कितना कह सकते हैं, 67। तो राउंड ऑफ करके 100% कंप्लीट हो जाते हैं। लास्ट जो हमारी आज हमने डिस्कस किया sp हाइब्रिडाइजेशन, जिसके अंदर आपने 1s और 1p एटॉमिक ऑर्बिटल को आपस में ओवरलैप किया। जैसे हमने इनको आपस में एक दूसरे के साथ ओवरलैप किया तो नंबर ऑफ हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स कितने बन गए, नंबर ऑफ हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स 2 नंबर ऑफ हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स की फॉर्मेशन हुई। और उसके बाद जैसे 2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल की फॉर्मेशन हुई तो इसमें एग्जांपल हमने इथाइन की पढ़ी। इथाइन के अंदर 3 सिग्मा बॉन्ड एंड 2 पाई बॉन्ड, 3 सिग्मा बॉन्ड ये नजर आ रहा है आपको, 3 सिग्मा बॉन्ड एंड 2 पाई बॉन्ड। शेप का नाम क्या कहा हमने, लीनियर। शेप का नाम हमने क्या कहा, लीनियर। ठीक है, और बॉन्ड एंगल इसमें कितना पड़ा आपने, 180। कितना बॉन्ड एंगल था, 180। क्लियर हो गई बात, इतना आप लोगों को सबको याद होना चाहिए। तो बच्चों कल आप लोगों ने बड़े अच्छे तरीके से हाइब्रिडाइजेशन को समझ लो, ये एज असाइनमेंट दे रहा हूँ, sp3 sp2 एंड sp अपने रजिस्टर्स पे लिखकर वो मुझे चेक लाजमी करवाइएगा। काफी बच्चों ने सेंड भी किए, लेकिन आप अपने तौर पे ना एक ही रजिस्टर पे sp3 sp2 एंड sp सारे जितनी एग्जांपल्स हैं इनको आपने मस्ट राइट करना है। चलिए इसको बड़े अच्छे तरीके से कीजिएगा आप, ठीक है। ओके बच्चों, इसको जरा देख लीजिएगा, ठीक है। ओके बेटा जी, बाकी कल इंशाल्लाह आगे फर्दर करेंगे, ठीक है।